नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम उस बादशाह के बारे में जानेंगे जिसकी बेगम ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उन आत्महत्याओं के कारण में जानेंगे कि उसके क्या कारण थे। तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले उस बादशाह के बारे में जानेंगे कि वह बादशाह कौन था। तो वह बादशाह अवध का बादशाह था, यानी कि अवध का छठवां नवाब, या फिर कह दें अवध का दूसरा बादशाह। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण यह है, अवध के 5वें नवाब तक को नवाब कहा जाता है, ना कि बादशाह। बादशाह सादत अली खां के पुत्र गाजुद्दीन हैदर को अवध का पहला बादशाह माना जाता है, क्योंकि उसने 2 करोड़ रुपए देकर अंग्रेजों से बादशाह का खिताब पाया था। इस तरह अवध का पहला बादशाह माना जाता है गाजुद्दीन हैदर। उस वक्त नसीरुद्दीन हैदर की उम्र लगभग 25 वर्ष की थी। वह बड़ा ही रंगीन मिजाज का था, पैसा पानी की तरह भोग विलास में खर्च करता था। उसकी कमजोरी थी खूबसूरत स्त्री, हालांकि उसकी बहुत सारी बेगमें थी। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर को एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली एक स्त्री से प्रेम हो जाता है और उससे निकाह कर लेता है, और उसका नाम रखा जाता है कुदसिया बेगम, यानी कुदसिया महल। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर अपनी बेगम कुदसिया महल से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसकी खूबसूरती के आगे बाकी बेगमों के रंग फीके पड़ने लगे थे। एक शाम उसकी कुदसिया महल से तू मैं हो गई, और यह झगड़ा इतना बढ़ा कि कुदसिया महल ने जहर खा लिया। जहर खाते ही उसकी आंतें उल्टी के साथ बाहर आ गई और आंखें बाहर निकल आईं। बादशाह इस भयानक दृश्य को देखकर इतना डर गया कि वह दूसरे महल में भाग जाता है, और जब तक महल में वापस नहीं आता, जब तक कुदसिया की लाश को सुपुर्दे खाक नहीं किया जाता। बादशाह कुदसिया महल की जुदाई को सहन न कर सके और खोए खोए रहने लगे। तो उनके दरबारियों ने, उनके मित्रों ने उनका दूसरा निकाह करने की सोची। तो उनकी जैसी, यानी कुदसिया महल की तरह हूबहू लड़की की तलाश करने लगे थे। शीघ्र ही बादशाह के मित्रों को कुदसिया की हमशक्ल एक लड़की मिल जाती है, और वह थी कुदसिया महल की छोटी बहन, जिसका नाम था नाजुक अदा। नाजुक अदा के बारे में जानने से पहले जो इसकी मृत्यु का दूसरा कारण बताया जाता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। किसी जमाने में लखनऊ में एक नामी तुर्क वफा बेग रहते थे। उनके 2 बेटे और एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह मिर्जा हुस्न बेग से हो गया। मिर्जा हुस्न बेग की 2 पुत्रियां थीं। बड़ी का नाम था बिस्मिल्लाह खानम और छोटी का नाम था नाजुक अदा, और यही बिस्मिल्लाह खानम बनी बाद में कुदसिया महल। हालांकि बिस्मिल्लाह खानम का एक विवाह दूसरी जगह हो गया था, बाद में उसका तलाक हो गया। तलाक के बाद बादशाह नसीरुद्दीन हैदर से उनका निकाह हो जाता है। छोटी वाली जो बहन थी नाजुक अदा, उसका विवाह भी नवाब दूल्हा नामक एक सौदागर के साथ हो जाता है। 17 दिसंबर 1831 को बादशाह नसीरुद्दीन हैदर का निकाह बिस्मिल्लाह खानम से हो जाता है, और निकाह के बाद वह कुदसिया बेगम के नाम से जानी जाती थी। 76 मंजिल के सामने बनी कोठी दर्शन विलास को कुदसिया महल को नजर किया गया, यानी कि उसको गिफ्ट किया गया। महल गर्भवती हुई तो दूसरी बेगमों के दिल पर सांप लौटने लगा। उन्होंने तरह तरह से जादू टोने, दवा दारू खिलाकर उस बच्चे को गिरवा दिया। इस काम को प्यारी नाम की एक दासी को सौंपा गया। बाद में जब इसकी जानकारी नसीरुद्दीन हैदर को होती है तो तलवार से उस प्यारी नाम की दासी को काट देता है। अब बादशाह नसीरुद्दीन हैदर अपनी चहेती बेगम कुदसिया बेगम को कोठी दर्शन विलास से हटाकर कोठी दिलकुशा में ले जाता है और वहां रहने लगते हैं। कुछ समय बाद कुदसिया महल फिर से गर्भवती हुई और इसकी जानकारी अन्य बेगमों से हुई।
अब की बार अन्य बेगमों ने कुदसिया महल के खिलाफ बादशाह के कान भरे कि कुदसिया महल के पेट में जो बच्चा है वो बादशाह का नहीं बल्कि अन्य का है। बादशाह नसीरुद्दीन सुनते ही आपे से बाहर हो जाते हैं और उसने कुदसिया महल से बात करना बंद कर दिया और इस तरह दुश्मनों की चाल काम कर जाती है। बेगम ने एक दिन बादशाह से कहा कि अगर आपकी नज़र मुझसे फिरी तो उस दिन मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। तो बादशाह ने कहा, ऐसा तो सभी कहते हैं लेकिन करता ऐसा कोई नहीं। और ऐसा कहकर बादशाह दिलकुशा कोठी से चेट वाली बारादरी में पहुंच जाते हैं। उधर कुदसिया महल ने नहा धोकर अच्छे कपड़े पहने और जहर खा लिया। कुछ समय बाद खून की उल्टी होने लगी और वह मर जाती है। जब बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के पास कुदसिया महल के इंतकाल की खबर पहुंची तो बादशाह दहाड़े मारकर रोता हुआ दिलकुशा कोठी में पहुंचता है। तो उसे कुदसिया महल की एक चिट्ठी मिलती है और चिट्ठी में लिखा होता है कि साहब, मुझ पर कभी शक न कीजिएगा, मैंने कहा था कि आपकी नज़र बदलते ही हमारी हस्ती मिट जाएगी। जब मालूम हुआ कि आपकी खुशी इसी में है तो हुजूर वही करके दिखला दिया। बेगम का पत्र पढ़कर बादशाह दीवाना सा होकर पागलों की तरह अपना सिर धुनता रहा। उसे अफसोस इस बात का भी था कि मरने वाली उसके वारिस की माँ थी। कुदसिया महल का जो इंतकाल हुआ था वह हुआ 21 अगस्त 1834 को। बेगम का जनाजा पूरे लखनऊ में धूमधाम से उठा। बेगम की लाश को इरादत नगर वाली करबला में दफन कर दिया और आज उसी मकबरे में कुदसिया महल की कब्र के पास उनके बगल में बादशाह नसीरुद्दीन हैदर की मजार भी है, जो लखनऊ का ताजमहल कहा जाता है। यह इराक शैली में बनी एक शानदार इमारत है जो डालीगंज रेलवे स्टेशन के पास सिया डिग्री कॉलेज के पीछे है। अब आते हैं कुदसिया महल की बहन नाजुक अदा के बारे में। जब बादशाह के दोस्तों ने, दरबारियों ने सोचा कि हालत खराब है, क्यों ना मरहूम रानी की तरह, मरहूम बेगम की तरह हूबहू शक्ल वाली एक बेगम को ढूंढा जाए और उससे निकाह किया जाए। तो उनकी दौड़ खत्म होती है बेगम की बहन नाजुक अदा पर। हालांकि नाजुक अदा का निकाह हो चुका था नवाब दूल्हा से, तो उन्होंने नवाब दूल्हा को कुछ पैसे देकर या डरा धमका कर कानपुर भगा दिया और नाजुक अदा से बादशाह नसीरुद्दीन हैदर का निकाह कर दिया। बताया जाता है कुछ समय बाद ही नाजुक अदा अपना साजो सामान लेकर वहां से अपने पूर्व शौहर के साथ भाग गई, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला। तो दोस्तों, आज पढ़ा हमने अवध के दूसरे बादशाह नसीरुद्दीन हैदर की बेगम कुदसिया महल के बारे में, उसके द्वारा जहर खाकर आत्महत्या किए जाने के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।